हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र का, देखेंगे जो करंट अफेयर आई दृष्टि वाला आता है ना, वो वाला देखेंगे। इसमें 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूं जो वन लाइनर फॉर्म में था, और जो डिटेल्स में है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसको मैं फिल्टर करके एक नोट्स बना रही हूँ, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा आर्थिकी, इकोनॉमिक सेक्शन का रहेगा। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको बिहार स्पेशल, बिहार तथ्य संग्रह एडुटेरिया का पूरा बुक मिल जाएगा, और साथ ही एडुटेरिया का और केजीएस का टेस्ट सीरीज भी करवा रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और फुल लेंथ अब टेस्ट सीरीज करवाऊंगी, फिर सेक्शनल से ज़्यादा फायदा फुल लेंथ होगा। ठीक है ना, और हमारा एग्जाम तो पता ही है 13 सितंबर को होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगा? तो 2 चरणों में होगा, और 2 चरणों में होगा, जिसमें अधिकांश हिस्से में कितना होगा? तो 1 मार्च 2027 से, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्र के लिए संदर्भित तिथि कितनी है? तो 1 अक्टूबर 2026। तो दोनों डेट याद रखिएगा, क्योंकि 2027 में जो हमारा जनगणना होगा ना, तो वो 2 डेट में होगा। एक डेट होगा 1 मार्च 2027 और दूसरा होगा 1 अक्टूबर 2026। ठीक है, हमारा जनगणना 2011 में हुआ था ना, उससे हम लोग को 10 से 11 साल कंटिन्यू, मतलब 2024-25 तक कंटिन्यू क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट इसमें एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो दोनों डेट याद रखिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिसे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गया है? तो ये फ्लिपकार्ट बन गया है। नेक्स्ट है, नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी आई है? तो ये 50 आधार अंकों की कमी आई है, जिसमें नई रेपो दर कितना है हमारा? तो ये 5.5%। ठीक है, संशोधित अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर क्या है? तो ये 5.25%। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो ये 6.5 है, आरबीआई के अनुसार 6.5 है। नेक्स्ट है, क्रिसेल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो ये 6.5 किया है, तो ध्यान रखिएगा आरबीआई का भी, और क्रिसेल जो अनुमान लगाते हैं उसका भी 6.5 ही है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रवाह कितना था? तो ये था 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और सर्वाधिक इक्विटी किसने प्रवाह प्राप्त की है? तो महाराष्ट्र ने। कितना? तो 39%, और सेकेंड में कर्नाटक है, और थर्ड में दिल्ली है। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों की जो एफडीआई सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिला है, और उसके बाद कर्नाटक में और दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये अल्जीरिया को। नेक्स्ट है, भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 354.64 मिलियन टन है, ध्यान रखिएगा, 354.64 मिलियन टन। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? तो 341.55 मिलियन टन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन मई 2025 किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट है, इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? तो 54.8%। नेक्स्ट, इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना था? तो ये था 56.9%। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तो ये 51.7%। नेक्स्ट है, मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में बात कर रहा है, तो कितनी थी? तो ये थी 5.6%। नेक्स्ट है, मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत थी? तो 5.1% है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितना है? तो 5.6, और ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये है आपका 5.1%। आरबीआई द्वारा
इतना अमाउंट मतलब है कितना 17284 टाइम्स 0 करोड़ रुपया जुर्माना किस बैंक नियामक दिशा निर्देशक के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक SBI। आप ये ध्यान रखिएगा कि किस पे जुर्माना लगाया है RBI ने, तो स्टेट बैंक में, ठीक है। अमाउंट नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 130वां है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो मिलान, इटली में। नेक्स्ट है 58वीं ADB बैंक की थीम क्या था? तो शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो, ध्यान रखिएगा, थीम आजकल पूछता है। नेक्स्ट है इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011 से 12 में कितना था? तो 16.2%। नेक्स्ट इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकले में सफल हो गए हैं? तो 171 मिलियन, जिसमें 17.1 करोड़ आदमी निकल गए गरीबी रेखा से बाहर। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 6.2%, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.5, तो ऑलमोस्ट जितना भी है ना वो 6.5 ही लगाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, RBI भी 6.5 किया था और UNC अंटाक जो होता है वो भी आपका 6.5 ही लगाया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 10 वर्ष पूरा किया है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड में और कर्नाटक थर्ड में है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पे कौन था? तो जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली, ठीक है। यह भी आपको टेस्ट में कहीं ना कहीं मिला होगा, तो ध्यान रखिएगा, 35वां राज्य बन गया है दिल्ली। नेक्स्ट है राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? वैश्विक स्थान क्या है भारत का निजी निवेश में AI के क्षेत्र में? तो 10वां। नेक्स्ट है 2024 में रेडीनेस फॉर प्रिंटर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो ये 36वां है, 36। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? तो ये भारत हो गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट है भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय सेठ। नेक्स्ट है तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सेबी का, ठीक है। और नेक्स्ट है कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन वाला माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो ईस्टर्न कोस्ट रेलवे। नेक्स्ट है किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? तो ये पहला था भारतीय एयरटेल और दूसरा हो गया जियो, ठीक है, रिलायंस जियो भी दोनों ने कर लिया उसके साथ समझौता। नेक्स्ट है सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट है पहले स्थान पे कौन सी एयरलाइन है? तो कतर एयरवेज। नेक्स्ट है क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 2026 में कितनी होगी? तो 6.5। क्रिसिल के भी 6.5 है, अंकटाड का 6.5 है और RBI का भी 6.5 है। तो अब ध्यान रखिएगा वृद्धि दर कितना कहा गया है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? तो $150 बिलियन। नेक्स्ट है भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी हो गई है? तो $165.7 बिलियन। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले नंबर पे है? तो ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट है
वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या था? तो 7.7 बिलियन, $7.7 बिलियन। ठीक है। और नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में पूछ सकता है। तो नफीथोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक दवा है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है SNDP ग्लोबल द्वारा सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन है? तो यस बैंक है। नेक्स्ट है वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है चौथा, 4। नेक्स्ट है, और इसमें पहले 3 में कौन है? तो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे ज़्यादा US, उसके बाद चीन, जापान और हमारा देश भारत चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बन गया? तो ये भारत। और पहला देश बन गया था चीन और दूसरा देश भारत बन गया डिजिटल पायलट लाइसेंस वाला। ठीक है। राज्यों में पंचायतों का अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति में एक सांकेतिक साक्ष्य आधार रैंकिंग 2024 किसकी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा। नेक्स्ट, इस सूचकांक में शेष 3 राज्य कौन है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? तो ये 5वां है, क्योंकि ये जो घटना चक्र है ना उत्तर प्रदेश से आता है, तो उत्तर प्रदेश का भी इसमें इंक्लूड रहता है। बिहार का इसमें इंक्लूड अभी नहीं किया गया है, लेकिन जो डिटेल्स में रहेगा ना उसमें आपको इंक्लूड मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दे दी गई है? तो 34,300 करोड़। नेक्स्ट, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है, तो किसने जारी किया है? तो नीति आयोग। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला जिला कौन है? तो उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट में आपको मिल रहा होगा कहीं। ठीक है। उड़ीसा है जो टॉप नंबर पे है। और इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन है? तो ये पंजाब। अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उसके बाद गोवा। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। नेक्स्ट है और झारखंड एंड गुजरात, ये 5 है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात, जो अचीवर श्रेणी में है। नेक्स्ट है फ्रंट रनर में श्रेणी में कौन से राज्य है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो एप्पल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 60। भारत ब्रांड के रूप में प्रथम हो गए हैं, लेकिन ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो 60 पे हैं। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 25। नेक्स्ट है भारत का पहला बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग बिटुमन्स नेशनल हाईवे कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो ये हुआ नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पे। नेक्स्ट है बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? तो लिग्निन का। नेक्स्ट है भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ब्रांड किसने जारी किया है? तो INVIT। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो बाल्टन परिवार। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया है? तो पशुपालन डेयरी विभाग। नेक्स्ट है भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो 239.30 मिलियन टन।
2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। 2024 में हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो पहले स्थान पे शिव नादर, दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पे बजाज परिवार है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की है? तो पीएम इंटर्नशिप योजना। नेक्स्ट, इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष की अवधि में कितनी युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे? लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 1 करोड़ का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पे पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास हुआ है? तो ये अमरावती। नेक्स्ट है पीएम मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये 7। ठीक है। नेक्स्ट है 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में। नेक्स्ट, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश को किस परियोजना के लिए दिया है? तो लैब मित्र के लिए। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? तो ये किया गया था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मनीला, फिलीपींस है, ध्यान रखिएगा। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पे है मुंबई। नेक्स्ट है किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत, ध्यान रखिएगा, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ठीक है, भारत में होगा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो वॉलमार्ट। नेक्स्ट है 2024 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी शामिल हुए थे? तो ये है 9। नेक्स्ट, शीर्ष रैंकिंग वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसे अपना दर्ज बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 86वां स्थान पे है। कौन सा किसानों से सभी फसलों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू पतन, मुंबई में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यों के किस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। नेक्स्ट, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? तो चौथा। पहला में गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश चौथा स्थान पे आ गया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये विज्ञान सेक्शन ले लेंगे, ठीक है, और विज्ञान के बाद अपना आ जाएगा खेल, जो विविध आएगा, संक्षिप्त जो आएगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें जो बुक वगैरह है और जो मोदी जी गए हैं, मतलब विविध में सारे कुछ आ जाता है ना, वो है। और लास्ट एक का आएगा इसमें खेल का, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना नोट्स से आपका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और बिहार स्पेशल के लिए इस पीडी को फॉलो कर रही हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि यूनिटेरिया कभी आया नहीं है और बिहार का करंट अफेयर भी आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और मैं उसका भी वीडियो अपलोड अभी करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। टेस्ट सीरीज अभी मैं फुल नहीं दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं रिविजन कर रही हूँ, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। और मैं टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ जो टेस्ट आएगा ना, उसको मैं अपलोड कर दूंगी। यूनिटेरिया का अभी आ नहीं रहा है और केजीएस का आ रहा है। फर्स्ट 3 आ चुका है, आज को लगा करके 3 देखते हैं, 3 आ गया है, जिसमें पहला का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, टेस्ट नंबर 1, और टेस्ट नंबर 2 और थर्ड है ना, वो मैं अभी अपलोड करा लूँगी कुछ दिन में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।